लखनऊ बाबू गंगा प्रसाद वर्मा मेमोरियल सोसाइटी लखनऊ द्वारा बुधवार को बाबू गंगा प्रसाद वर्मा जी की 163वीं जयंती समारोह का आयोजन बाबू गंगा प्रसाद वर्मा मेमोरियल हॉल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी ने कहा कि बाबू गंगा प्रसाद वर्मा जी ने देशवासियों की सामाजिक उन्नति और उनकी राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य वक्ता मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के महामंत्री श्री राजेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज समाज को बाबू गंगा प्रसाद वर्मा जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है, जो जनहित और राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान दें। इस अवसर पर श्री अरुण कुमार और प्रो एस.सी. भट्ट ने वर्मा जी के जीवन, व्यक्तित्व और उनके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में सोसाइटी के अवैतनिक महामंत्री एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो एस.पी. सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। समारोह में भारत सेवा संस्थान एवं मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के सम्मानित सदस्य श्री रत्नेश गुप्ता, श्री अजय शंकर राय, श्री प्रताप सिंह, श्री शैलेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद वर्मा मेमोरियल सोसाइटी सहित अनेक विशिष्ट जन मौजूद रहे। उनकी 163वीं जयंती और गंगा प्रसाद वर्मा जी ने युवावस्था में ही तरुणाई में ही देश के आज़ाद कराने की लड़ाई में अगुवाई करने का काम किया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में उस कांग्रेस के साथ वो संस्थापक सदस्यों में थे और उनके जीवन काल में 29 अधिवेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सब में वो सम्मिलित रहे और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। 22 साल की उम्र में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। जब तक जिए लखनऊ के विकास के, लखनऊ के को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे लखनऊ का विकास हो, उनकी चिंता रही। जो उत्तर प्रदेश की पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल गठित हुई विधान परिषद, उस विधान परिषद के वो सदस्य चुने गए और विधान परिषद सदस्य रहकर उन्होंने संयुक्त प्रांत के विकास के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण अपने विचार काउंसिल हाउस में रखे, विधान परिषद में रखे और उस पर अमल भी हुआ। लखनऊ के वो लंबे समय तक सभासद रहे, मेयर, डिप्टी मेयर रहे लखनऊ के विकास में। आज जो अमीनाबाद का स्वरूप आप देख रहे हैं, इसकी संरचना भी गंगा प्रसाद वर्मा जी कर रहे हैं। तो गंगा प्रसाद वर्मा जी बिहानी के मूल रूप से रहने वाले थे हरदोई और इतना बड़ा काम इतनी कम उम्र में किया। उन्होंने 51 साल की अवस्था में चले गए, लेकिन इतने दिनों में ही उन्होंने इतना कुछ राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर किया। तो ऐसे मनीषी को स्मरण करने के लिए कार्यक्रम पिछले काफ़ी दिनों से कुछ विवाद थे, जिसके चलते ये सोसाइटी एक तरह से डिफंक्ट थी, लेकिन अब सोसाइटी फिर से सक्रिय हुई है और आज हम लोगों ने 8 वर्ष बाद ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। लेकिन आगे प्रयास होगा कि हम लोग उनके अधूरे सपनों को और आगे बढ़ा सकें। गंगा प्रसाद लाइब्रेरी, जो लखनऊ की बड़ी पुरानी लाइब्रेरी है, इसको और सुसज्जित कर सके, भवन का भी पूरा जीर्णोद्धार हो, ताकि यहाँ लोगों को सारी सुविधाएँ हों। ये प्रयास रहेगा। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? छात्र हैं युवा, जो युवा छात्र हैं उनको क्या संदेश आज के दिन? युवाओं से कहेंगे कि गंगा प्रसाद वर्मा जी ने 20 साल की अवस्था में हिंदुस्तानी अखबार निकाला, देश की आज़ादी की ललक के चलते, और कितने संघर्ष उन्होंने उठाए। नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए गंगा प्रसाद वर्मा जी के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से बहुत कुछ सीखने को है। वैसे महापुरुषों को महापुरुष हमको बहुत कुछ दे के जाते हैं, हमें उसमें स्मरण करना चाहिए। और आज ये जो मैगजीन आप सबको दी गई है, इसमें गंगा प्रसाद जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय है। स्वर्गीय चंद्रभान गुप्ता जी ने इस सभागार को, इस सबको सुव्यवस्थित किया और आज उसी सोसाइटी के चलते गंगा प्रसाद वर्मा सोसाइटी उन्होंने स्थापित की। इसके चलते इस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।